फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद द मोटो व्लॉग। और आज हम सोलो नहीं, आज हम कर रहे हैं राइड विद ग्रुप RJ13, जो कि हमारा यहाँ का लोकल का ग्रुप है जिसमें 6-7 राइडर है। तो चलो पहले आपको उनसे मिलवाते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं आपसे बातचीत। काफ़ी समय हो गया आप लोगों से बात हुए, अप्रोक्स 3 महीने हो चुके हैं। आई नो कि मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन यू नो दैट कि थोड़ा सा और पंगे चल रहे थे लाइफ में, लेकिन कर रहे हैं ट्राई, कोई ना। तो चलिए एंजॉय कीजिए आज का ये मोटो व्लॉग। और हम जा रहे हैं श्री गंगानगर से बठिंडा एंड अप्रोक्स 120 किलोमीटर की राइड है और मज़ा आने वाला है खूब। तो लेट्स डू दिस। So guys, ride are start now। और हमारे साथ है कुछ बाइक्स, एक इंटरसेप्टर जो कि मेरे जस्ट आगे है एंड मेरे पीछे आ रही है डोमिनार। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। दिस इज डोमिनार 400, एक मैट्योर चल रही है, साथ में एक FZ है एंड R15 है हमारे पास, 2 बाइक्स। तो ये आज के हमारे राइडर्स जो कि के साथ हम राइड करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। फ्यूल भरवाएंगे। ये हमारे पास ये रेड इंडिकेट कर रहा है बिल्कुल। और अगर आपका ये इंडिकेटर बिल्कुल लाइक ठहर ही जाता है रेड कलर में, तो इसका मतलब कि आप रिजर्व से भी नीचे हो। और जैसा कि आपको पता है कि BS6 के बाद सब बाइक्स EFI यूनिट के साथ है, तो आप रिस्क भी नहीं ले सकते हो। अगर आपका फ्यूल एक लिमिट से कम हुआ और EFI को लगातार फ्यूल नहीं मिला, तो उसके यूनिट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो फॉल्ट हो सकता है। तो सुबह के बजे 7:30 और सनराइज़ हो रहा है। काफ़ी लंबे समय बाद मैं उठा हूँ, मतलब कि बहुत टाइम से कभी सुबह उठा ही नहीं था 8:30-9 से पहले। बट वो बोलते हैं ना कि राइड आपको एक, अगर आपके पास कोई भी एक्साइटमेंट के लिए कोई भी चीज़ हो तो बिना अलार्म के भी आप उठ सकते हो। तो वही हुआ मेरे साथ। राइड 6 बजे में उठा और 7 बजे रेडी होकर निकल गया। यहाँ पे इकट्ठा होते होते लगभग 7:15-7:30 हो गए, तो नो इशू। एंड तो चलिए सबसे पहले फ्यूल भरवाएंगे और उसके बाद राइड को कैरी ऑन करेंगे बठिंडा के लिए। लगभग 7 किलोमीटर बाद राजस्थान ख़त्म हो जाता है और हम आ जाते हैं पंजाब के अंदर। तो वेलकम टू पंजाब। और यहाँ से अबोर है अप्रोक्स 35 किलोमीटर्स। तो सबसे पहले हम अबोर पहुँचेंगे। अबोर को क्रॉस करते हुए हमें बठिंडा पहुँचना होगा। तो सबसे पहले हम, जैसे ही मैंने आपको बताया, हमें फ्यूल की ज़रूरत है। तो लेट्स पहले हम फ्यूल डलवाते हैं। फुल कर दो, फुल। तो यहाँ पे 95 रुपये लीटर है और राजस्थान में हमारा फ्यूल लगभग 112-13 रुपये लीटर है। तो लगभग 18 रुपये का एक बहुत ही मोटा गैप है। तो लोग यहाँ आ जाते हैं और फ्यूल यहाँ से फिलअप करवाते हैं, क्योंकि एक अच्छी खासी अमाउंट का फ़र्क आ जाता है। बाइक में तो नहीं, अगर कार में बात करें। डाल दो भैया। पहले 5 लीटर आएगा। 5 लीटर आएगा, ओके। ये क्या सिस्टम है 5 लीटर वाला? सुबह करनी पड़ती है। अच्छा, नो इशू, कोई टेंशन नहीं है। एंड नाउ वी आर रेडी टू एक्सेलरेट।
राइड शुरू हो गई है दोस्तों और समय हो रहा है 7:45 का। क्या हाल है भाई? और ऐसा है कि सभी के अंदर डिफरेंस है, मतलब कि गैप है लगभग 1 किलोमीटर का एंड 80 to 90 की स्पीड पे हम क्रूज़ कर रहे हैं। मौसम थोड़ा अच्छा है, मतलब इतना फोग ही नहीं है, हालांकि कभी कभी फोग आती है बट आज किस्मत अच्छी थी तो फोग नहीं है बिल्कुल भी। एंड बाकी पहुंच जाएंगे, नो इशू, धीरे धीरे चल ही रहे हैं। तो सोचा यार क्यों ना संडे व्लॉग करते हैं, एक व्लॉगिंग स्टाइल के अंदर एक व्लॉग देते हैं आप लोगों को। तो मैं भी निकल पड़ा और काफ़ी दिन से सोच भी रहा था, प्लान भी सो अभी हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट क्या, सिर्फ चाय पिए, टी ब्रेक के लिए रुके थे क्योंकि सुबह कुछ खाया पिया नहीं है। और अब यहाँ से फिर से निकलने की तैयारी है, अब सीधा बठिंडा जाके ही रुकेंगे। बैटरी लो हो गई थी कैमरे की तो आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि उस बैटरी की 50% ही चार्जिंग थी और वैसे भी विंटर्स में जल्दी ड्रेन होती है, ये भी आपको पता ही है ना। तो थोड़े से शॉर्ट्स सब दिखाते हैं आपको, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए पकड़ते हैं उनको। लगनी कम हुई है और 90 to 100 किलोमीटर पर आवर पे हम क्रूज़ कर रहे हैं। और मुझसे 2-3 राइडर आगे हैं क्योंकि मैंने लेट शुरू किया था, वैसे मैं सेकंड पोजीशन पे बना के चल रहा था अपनी जगह। लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी पीछे हूँ क्योंकि मुझसे आगे एक इंटरसेप्टर है एंड एक R15 जो कि अप्रोक्स 110 पे चल रही है। तो कोई इशू नहीं है, जल्दबाजी का नहीं करनी है हमें आराम से जाना है। बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं जब आप राइड ग्रुप करते हो, मतलब एक मिलकर राइड करते हो राइडर्स के साथ, तो थोड़ी सी पता नहीं कैसे थोड़ा सा बना रहता है कि यार मोमेंटम पकड़ के रखें उस चक्कर में। बट मोमेंटम के चक्कर में आप ऐसा भी ना कीजिए कि कहीं पे आपने ओवरटेकिंग गलत कर ली हो या कहीं पे कि जिसका हट जाना अपने को भुगतना पड़े। सो एक कंट्रोलेबल स्पीड के अंदर जहाँ आप कंट्रोल कर सको हमेशा उस पर रहिए। तो फिलहाल यही है, कर रहे हैं राइड, मज़ा आ रहा है। काफ़ी दिनों बाद एक लंबी राइड पे कर रहा हूँ, हालांकि कुछ टाइम पहले मैं गया था 70-80 किलोमीटर, बट ठीक है। हालांकि रोड ठीक ओके है, बीच में कुछ एक पैचेस लाइक आप देख ही रहे हो रोड पे बने हुए हैं, वो थोड़े से डिस्टर्ब करते हैं, बट इट्स ओके, कोई नॉट अ बिग डील, कोई इशू नहीं है। तो चलो फिर पीछे मेरे आप देख रहे हो, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक मेट्योर और एक डोमिनार जो कि फुल लाइट्स के साथ दिखाई दे रही है। तो काफ़ी लाइट सब लोगों ने LED के साथ काम किया हुआ अपनी बाइक्स पे ताकि एक विजिबिलिटी अच्छी हो और मतलब कि थोड़ा सा यूनिक दिखे। एंड हज़ार भी सबके ऑन है, जैसे कि मेरा भी चल रहा है हज़ार सिस्टम। बट एक प्रॉब्लम आ गई थी मेरे हज़ार में रिसेंटली, एक जो मेरी उसका एक बल्ब है वो पता नहीं आधा ख़राब हो गया है पानी के कारण, पता नहीं किस कारण। और अभी मैंने उसे वापस से मंगवाना है, अब पूछना पड़ेगा कि एक सिंगल यूनिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो देखना बाकी है। एंड ये देख रहे हैं पिकअप वाला कैसे लेके आया बिना किसी हॉर्न के, कुछ भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आज 2 इंसिडेंट हुए हैं तो मैं भी थोड़ा ध्यान से चल रहा हूँ, इट्स ओके। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे मिलते हैं। इसमें हज़ार भी है क्या? हज़ार सही है। चल रहे 90 चल रहे, फुल चल रहे।
तो यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लिया है, बाइक्स आ चुकी है एंड ओके बिग बॉस टॉयज इंटरसेप्टर 650 Meteor R15 F Chad and one more R15. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. तो दोस्तों पंजाब की सड़कें अब शुरू हुई हैं, 4 लेन हमें हाईवे मिल चुका है बठिंडा के लिए और ये अभी बिल्कुल न्यूली मेड बना है एंड कसम से बताऊं क्या ही मज़ा आ रहा है इसके ऊपर राइड करने का। एंड आप यहाँ पे अभी अभी डिवर्जन हो रखे हैं क्योंकि कहीं कहीं ओवरब्रिज का काम चल रहा है, तो कुछ कहीं मतलब कि आपको ऊपर से नहीं साइड से होके जाना पड़ेगा फ्रॉम द विलेज, बट ओवरऑल मज़ा आ रहा है यार, कसम से कह रहा हूँ। बस यहाँ से डिस्टेंस रह गया अप्रोक्स 35 किलोमीटर और उसके बाद हम बठिंडा पहुँच जाएंगे। ऐसी रोड्स हो तो यार क्रूज़ करने का मज़ा ही अलग आता है ना, और आपका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बड़ा भी होगा तो वो धीरे छोटा लगने लगेगा टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये बात है। मेरे आगे चल रहे हैं मेटियोर और इंटरसेप्टर, चलिए उनको कैच करते हैं और छोड़ते हैं फिर पीछे क्लासिक 350 को निकालते हैं आगे। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं बट रोड ठीक है, साफ है तो चलो कर सकते हैं, अब कोई इशू नहीं है। पीछे लाइट्स देख रहे हो आप, बिल्कुल कैसे निकल के आ रही है बाइक्स की। यहाँ पे सब 100 पे ही चल रहे हैं तो ये भी ठीक है, चलिए कोई ना। मीनार क्रूज करते हुए
एक ड्रैग रेस अभी यहाँ ख़त्म हुई और हमने देखा कि हमारी जो क्लासिक BS6 है वो बस 122-3 के आसपास ही रही, इससे अब मैं नहीं जा पा रही थी। तो मतलब लास्ट बट नॉट लीस्ट वाली बात हुई, बट कोई इशू नहीं है। देखो ये बाइक रेसिंग के लिए नहीं बनी है, ये बनी है क्रूज़ करने के लिए, आपको लंबे लंबे सफ़र काटने के लिए, तो वो काटिए। तो फ़िलहाल अभी हम वापस से 80 to 90 ही क्रूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा उस स्पीड पर भगाने पे इंजन पे भी फ़र्क पड़ता है। एंड ठीक है, कभी कभी इसको ट्राई कर लेना चाहिए, इससे इंजन खुल भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा खुलता है, थोड़ा और स्मूथ होता है अगर आप हाई स्पीड पे बाइक को राइड कर रहे होते हो तो। बट चलिए अब ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट्स सी, एंजॉय करते हैं इस राइड को। सो बठिंडा रुक के हमने एक कॉफ़ी ब्रेक लिया है बैरिस्टा के अंदर, और यहाँ पे सब ग्रुप के मेंबर्स हैं और कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। और ये बाइक्स सब पार्क है यहाँ पे, और अभी कुछ खाने को देख रहे हैं आसपास, काफ़ी आउटलेट हैं। और ये मेन यहाँ की GT रोड ही समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग सभी आउटलेट्स हैं। यहाँ मैं आपको एक हार्ले दिखाता हूँ, इस हार्ले पूरी की पूरी क्रोम के अंदर आती है, ये स्पेशल एडिशन है, फैट बॉय से अबव का है ये, मतलब वेरिएंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बरिस्टा को सी ऑफ करते हुए हम जा रहे हैं कुछ खाने मैकडी की ओर, यही है आपको, चलिए पेट पूजा कर लें, मैं कुछ नहीं खाया हुआ। ड्राइव थ्रू ले लेने यार, ड्राइव थ्रू कर लेंगे, एक ही दिक्कत है यार, बड़ा मन है यार बहुत टाइम का मैकडी खान का। ड्राइव थ्रू तो ओपन है, हाँ वही कह रहे हैं मैं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो दोस्तों हम बठिंडा की बुच्चू मार्केट के अंदर हैं अभी, और ये फैक्ट्री आउटलेट है, यहाँ पे सब ब्रांड आपको मिलेंगे, मतलब एवरीथिंग, आपको कुछ भी परचेज़ करना है तो यहाँ पे आपको मिलेगा इन अपैरल्स। आप देख सकते हो अच्छा क्राउड है यहाँ पे, और काफ़ी खुली जगह है। तो अभी यहाँ पे हमने मैकडी की मील एंजॉय की है, एंड अब हम थोड़ा सा देख रहे हैं एक आधे आउटलेट में, अगर किसी ने कुछ लेना है तो आगे मेरे राइडर्स ग्रुप जा रहे हैं। तो इस तरह का कुछ बना हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ आई लव बठिंडा का पैच यहाँ मिलता है। कुछ इस तरह की मार्केट है। We bought socks from Puma, अच्छा ऑफर था, बाय वन गेट वन, तो हमने बाय वन गेट वन इसमें किया, वन के साथ वन पेयर, मतलब ब्रांडेड सॉक्स हमें 100 रुपये पेयर पड़ गया। क्या हमारा है, सो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बठिंडा से वापस घर की ओर, एंड काफ़ी अच्छा रहा, मतलब यहाँ पे हमने खाया पिया, कुछ ले भी लिया, शॉपिंग भी की, एंड अब लगभग बज चुके हैं 2 और अब घर की ओर रवानगी। तो लगभग 120 किलोमीटर की राइड करनी है अभी हमें। चलो फिर कुछ सीन्स देखो आप भी बठिंडा के।
तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने शहर श्री गंगानगर में वापस, और समय हुआ है लगभग 5:15 और 120 किलोमीटर अभी हमने फिर नॉन स्टॉप पूरे किए। मेरे दोस्त लोग पीछे रह गए क्योंकि एक बाइक ख़राब हो गई थी बीच में, उसके ब्रेक्स का कोई इशू आ गया, तो वो लोग उसके सपोर्ट के लिए खड़े हुए एंड मैंने आधे रास्ते से अकेले ही जर्नी तय की। तो ये टोटली मोटो व्लॉग के ऊपर था दोस्तों, एंड कुछ और तरह की वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी आगे से।